साल 2024 का दिसंबर महीना, धरती का सबसे निर्जन, सबसे ठंडा और सबसे रहस्यमयी इलाका अंटार्कटिका। इसी महीने भारत की सेना और वैज्ञानिकों की एक संयुक्त विशेष टीम को एक अति गोपनीय मिशन पर वहां भेजा गया। इस मिशन का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन अर्जुन राठौड़। कैप्टन अर्जुन कोई साधारण सैनिक नहीं था। वह पैराशूट रेजिमेंट का एक अत्यंत दक्ष और अनुभवी कमांडो था, जिसने कश्मीर की घाटियों से लेकर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। पर अंटार्कटिका का यह मिशन उसके जीवन का सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे खतरनाक मिशन सिद्ध होने वाला था। टीम में 2 अन्य जवान, सिपाही कमलेश और सिपाही रणधीर, और 2 वैज्ञानिक निहारिका और डॉक्टर फैजल शामिल थे। जैसे ही टीम अंटार्कटिका के ठंडी हवाओं वाले बेस पर पहुंची, वहां का वातावरण एक अनजानी सिहरन से भरा हुआ था। तापमान -60 डिग्री सेल्सियस, चारों ओर सिर्फ बर्फ की बर्फ, बर्फ के ऊंचे पहाड़ और सफेद अंधेरा, हड्डियों तक जम जाने वाली ठंड और एक ऐसी खामोशी मानो वक्त खुद भी थम गया हो। हम इंसानों की बनाई आवाजों से ज्यादा खतरनाक होती हैं वो आवाजें जो बर्फ के नीचे छिपी होती हैं। ये वाक्य अर्जुन के मन में गूंज रहा था, जो उसने अंटार्कटिका रवाना होने से पहले एक बुजुर्ग वैज्ञानिक से सुना था। वहीं बेस कैंप तैयार किया गया। रात के समय हल्की सी बेचैनी सबके चेहरों पर थी। डॉक्टर निहारिका ने अर्जुन से कहा, कैप्टन अर्जुन, हमने बर्फ की 80 मीटर गहराई से एक रहस्यमयी ध्वनि दर्ज की है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मशीन अब भी चालू हो। अर्जुन सतर्क हो गया। उसी रात उसने कुछ हलचल महसूस की। बाहर निकलकर थर्मल गॉगल्स से देखा, बर्फ में दूर एक साया सरकता हुआ दिखा। वह चौकन्ना हो गया, पर वहां जाकर कुछ नहीं मिला। अगली सुबह पता चला सिपाही कमलेश लापता है। उसके पैरों के निशान सिर्फ 50 मीटर तक थे। उसके बाद जैसे वो किसी ने हवा में गायब कर दिया हो। कोई संघर्ष नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक रहस्यमयी खामोशी। निहारिका घबरा गई। यह जगह सामान्य नहीं है। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। टीम ने खोज शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 5वें दिन एक चौंकाने वाली खोज हुई। बर्फ के नीचे दबा एक विशाल लोहे का दरवाजा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुरंग या बंकर की ओर जाता हो। दरवाजे पर कुछ पुरानी रूसी भाषा में चेतावनियां लिखी थीं। अर्जुन ने सबको चेताया, हम तब तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक पूरी तैयारी न हो। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक अजीब सी लो फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि गूंजने लगी जो सीधे दिमागों को झकझोर देती थी। नीचे उतरते ही उनकी आंखों के सामने एक प्राचीन प्रयोगशाला थी, जमी हुई, पर कई मशीनें अब भी चालू थीं। कांच के विशाल कंटेनरों में मानव जैसी आकृतियां जमी हुई थीं। वे पूरी तरह इंसानी नहीं थीं। उनके शरीर पर कुछ यांत्रिक अंग लगे थे। ये अर्ध जैविक सैनिक, साइबॉर्ग्स थे। डॉ निहारिका स्तब्ध रह गईं। उन्होंने बताया, यह प्रयोगशाला शायद शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ की रही होगी। उन्होंने अंटार्कटिका की चुंबकीय तरंगों का प्रयोग कर ऐसे सैनिक बनाए होंगे जो ठंड, भूख और दर्द से मुक्त हों। लेकिन शायद ये प्रयोग असफल रहा और उन्होंने इसे सील कर दिया। पर सवाल यह था, अगर प्रयोगशाला बंद कर दी गई थी तो मशीनें अब भी चालू क्यों थीं? इसी बीच अर्जुन को एक कोने में कुछ पड़ा दिखाई दिया। वह तब दौड़ा हुआ कमलेश की जैकेट थी, खून से सनी हुई। अचानक एक बहुत तेज आवाज सुनाई देने लगी, जिसमें सभी लोग बेहोश हो गए और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन रेस्क्यू टीम को सिर्फ कप्तान की लाश मिली, जो 90% बर्फ में बदल चुकी थी। बाकी टीम के सदस्य कहां गए, यह आज भी एक रहस्य ही है।